वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेके आई हूँ। इतना ही नहीं, इस स्टोरी में लिखे हुए हर एक हिंदी में लिखे हुए सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, या फिर कह सकते हैं कि इसके हर एक सेंटेंस को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र आपस में लड़ाई करते थे। एक दिन राजा ने जब यह सब देखा तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पुत्रों को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, जंगल जाओ और एक एक लकड़ी लाओ। चारों पुत्र जंगल गए और एक एक लकड़ी लेकर वापस आए। राजा ने पुत्रों से कहा कि इस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। चारों ने उस लकड़ी को बड़े ही आराम से तोड़ डाला। एक बार फिर राजा ने उन्हें जंगल भेजा और लकड़ी लाने को कहा। वह लोग दोबारा लकड़ी लेकर वापस आए। इस बार राजा ने उनसे चारों लकड़ियों को एक साथ बांधने को कहा। उनके पुत्रों ने उन लकड़ियों को एक साथ बांध दिया। अब राजा ने फिर कहा कि इसे तोड़ने की कोशिश करो। उनमें से कोई भी इसे तोड़ ना सका। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि अगर तुम भी एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए, ट्रांसलेशन करने से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के औजार मिलते हैं। एक बार फिर से बोल लेते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के औजार मिलते हैं। एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। There was a king, he had 4 sons. तो यहाँ पर किंग का मतलब हो गया राजा, 4 sons का मतलब हो गया 4 पुत्र। तो एक राजा था, he had 4 sons। तो यहाँ पर had का यूज कब होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो पास्ट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ had का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर he का यूज किया है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में हम लोग आई वी उदय के साथ have का यूज करते हैं, और he said all the names के साथ हम लोग had का नहीं बल्कि has का यूज करते हैं। तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर था थे थी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी बस यहाँ पर आप इतना ही समझिए कि पास्ट टेंस में हम सभी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का यूज करते हैं। जैसे कि he had 4 sons, she had 4 daughters। तो इस टाइप से हम लोग हैड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, चारों पुत्र आपस में लड़ाई करते थे। All the 4 sons, यानी कि चारों पुत्र, used to fight, आपस में लड़ाई करते थे। 4 sons यानी कि चारों पुत्र, 4 मतलब 4, sons मतलब पुत्र, आपस में लड़ाई करते थे। फाइट का मतलब हो गया लड़ाई करना, और यूज्ड टू का मतलब मैंने आपको एक बार बताया था पिछली वीडियो में, तो आप मेरे ख्याल से इसे बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। ऑल द 4 sons used to fight, चारों पुत्र आपस में लड़ाई करते थे। अगला है, एक दिन राजा ने जब यह सब देखा तो बड़े चिंतित हुए। Once when the king saw all this, he became very sad। तो once यानी कि एक दिन या फिर एक बार, when यानी कि जब, king राजा, सी का B2 होता है सौ, सी का मतलब देखना, सौ का मतलब देखा, सौ मतलब देखा, और यानी कि all this यह सब, he became वे हो गए, क्योंकि become का मतलब होता है होना, became मतलब हो गए, वे हो गए। very sad बहुत दुखी, very मतलब बहुत, sad मतलब दुखी, यानी कि एक दिन जब राजा ने यह सब देखा तो वे बड़े चिंतित हुए, वे बड़े दुखी हुए, वे बड़े निराश हुए। तो आप इसे अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं। अगला है, उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पुत्रों को सबक सिखाना पड़ेगा। He thought that I will have to teach them a lesson। तो यहाँ पर he thought, तो he का यूज हमने राजा के लिए किया है। thought यानी कि सोचा, क्योंकि think का B2 है thought। think का मतलब होता है सोचना, और thought का मतलब होता है सोचा। that कि I will have to teach यानी कि मुझे सिखाना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आई विल हैव टू का हम यूज बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि आई विल हैव टू जंप, आई विल हैव टू ईट,
I will have to cry, I will have to laugh, तो इस तरह से आप I will have to का यूज कर सकते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ, टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना। देम मतलब उन्हें, अ लेसन यानी कि एक सबक, अ लेसन का मतलब क्या हो गया, एक सबक। तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपने पुत्रों को सबक सिखाना पड़ेगा। He thought that I will have to teach them a lesson. अगला है, उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा जंगल जाओ और एक एक लकड़ी लाओ। He called his all the 4 sons and told them to go to the forest and come here with a stick. तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे फटाफट से आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ही कॉल्ड, तो ही का यूज हमने राजा के लिए किया है। कॉल यानी कि बुलाया, हीज यानी कि अपने, ऑल द 4 सन्स सभी चारों पुत्रों को, एंड टोल्ड देम, तो टेल का V2 होता है टोल्ड, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कहा, एंड टोल्ड देम यानी कि और उन्हें कहा, टू गो टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल जाओ, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एंड कम हियर और वापस आओ, विथ अ स्टिक यानी कि एक लकड़ी के साथ या फिर एक स्टिक के साथ। उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा जंगल जाओ और एक एक लकड़ी लाओ। He called his all the 4 sons and told them to go to the forest and come here with a stick. अगला है, चारों पुत्र जंगल गए और एक एक लकड़ी लेकर वापस आए। All the 4 sons went to the forest and they came back taking a stick. यानी कि all the 4 sons यानी कि सभी के सभी चारों पुत्र, went तो go का V2 है went, तो go went gone, तो यहाँ पर go का V2 क्या हो गया, went, go मतलब जाना, went मतलब गए, to the forest यानी कि जंगल, they came back यानी कि वे वापस आए, टेकिंग अ स्टिक एक लकड़ी लेकर। राजा ने पुत्रों से कहा कि इस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करो। द किंग सेड टू हिज सन्स दैट ट्राई टू ब्रेक द स्टिक। राजा ने यानी कि यहाँ पर द किंग पुत्रों से कहा, यानी कि सेड टू हिज सन, क्योंकि से का V2 है सेड, क्योंकि से का मतलब होता है कहना, तो सेड का मतलब क्या होगा, कहा, टू हिज सन्स यानी कि अपने पुत्रों से, दैट की, ट्राई टू ब्रेक यानी कि कोशिश करो तोड़ने की, द स्टिक यानी कि लकड़ी को। अगला है, सभी पुत्रों ने उस लकड़ी को बड़े ही आराम से तोड़ डाला। ऑल सन्स ब्रोक द स्टिक वेरी इजिली। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल सन्स यानी कि सभी पुत्र, ब्रोक तो ब्रेक का V2 होता है ब्रोक, ब्रोक का मतलब हो गया तोड़ा, लेकिन ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन जब हम लोग ब्रेक के V2 की बात करेंगे यानी कि ब्रोक, तो इसका मतलब होगा तोड़ा। द स्टिक वेरी इजिली यानी कि स्टिक मतलब लकड़ी, वेरी मतलब बहुत, इजिली मतलब आसानी से। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही और अच्छी अच्छी स्टोरीज मिले और इसमें मिलने वाले नए नए सेंटेंसेस के बारे में आपको पता चले, तो हमारे चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला सेंटेंस देख लेते हैं। एक बार फिर राजा ने उन्हें जंगल भेजा और लकड़ी लाने को कहा। Once again the king sent his sons to the forest. वह लोग दोबारा लकड़ी लेकर वापस आए। They came back again taking the stick. इस बार राजा ने उनसे चारों लकड़ियों को एक साथ बांधने को कहा। This time the king said to tie all the 4 sticks together. This time यानी कि इस बार, king यानी कि राजा, said यानी कि कहा, to tie बांधने के लिए, all the 4 sticks उन सभी चारों के चारों लकड़ियों को, together यानी कि एक साथ। इस बार राजा ने उनसे चारों लकड़ियों को एक साथ बांधने को कहा। This time the king said to tie all the 4 sticks together. Next time उनके पुत्रों ने उन लकड़ियों को एक साथ बांध दिया। His sons tied all the sticks. यानी कि उनके पुत्रों ने उन सभी लकड़ियों को एक साथ बांध दिया। His sons tied all the sticks. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, his sons उनके पुत्रों ने, tied यानी कि बांध दिया, all सभी, sticks यानी कि लकड़ियों को। अगला है, अब राजा ने फिर कहा कि
इसे तोड़ने की कोशिश करो। नाउ द किंग टोल्ड देम टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टुगेदर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाउ मतलब अब, किंग मतलब राजा, तो टेल का V2 होता है टोल्ड, टेल का मतलब हो गया कहना, टोल्ड का मतलब कहा, देम उन्हें, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, ऑल द स्टिक्स सभी लकड़ियों को एक साथ। अब राजा ने फिर कहा कि इसे तोड़ने की कोशिश करो। नाउ द किंग टोल्ड देम टू ब्रेक ऑल द स्टिक्स टुगेदर। उनमें से कोई भी इसे तोड़ ना सका। नन ऑफ देम कुड ब्रेक द स्टिक्स टुगेदर। इसके बाद राजा ने अपने पुत्रों से कहा कि अगर तुम भी एक साथ मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आफ्टर दैट द किंग टोल्ड हिज सन्स दैट इफ यू स्टे यूनाइटेड नो वन विल हार्म यू। तो यहाँ पर आफ्टर दैट इसके बाद द किंग राजा ने टोल्ड कहा हिज सन्स उसके पुत्रों को दैट कि इफ अगर यू स्टे तुम रहोगे यूनाइटेड यानी कि तुम एक साथ रहोगे, नो वन कोई भी, विल हार्म यू कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजा ने उन्हें कहा कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा या फिर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही देंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।